गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। हम आपके साथ काफ़ी दिनों से, करीब 1 महीना हो गया तब से आपके साथ इन टच हैं। जनरली जो मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपने देखा है डे ट्रेडिंग में जो अपना मैक्सिमम आप तभी कवर रहते हो जब आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ काम करते हो। इस 1 महीने में मेरे ख्याल में अगर 20-22 दिन वर्किंग के होंगे तो शायद 2 या 3 दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन हमने पैसा लूज किया होगा, बट वो बहुत छोटे क्वांटम में लूज किया। और बाकी दिनों में, जिन दिनों में पैसा बना, उन दिनों में बहुत अच्छे मुनाफे हुए। जैसे इवन कल भी अपने 2 टारगेट हिट हुए और उसमें करीब 32 पॉइंट दोनों तरफ मिले, करीब 64 पॉइंट मिले। 64 पॉइंट का मीन्स एक लॉट के पीछे 3200 रुपया। अगर आप 10 लॉट का कोई काम करता है तो 32,000 रुपया एक दिन में, और अगर कोई 100 लॉट का काम कर रहा है तो 3,20,000 रुपया एक दिन में बना। और इसके साथ साथ अब मैं आपके साथ कुछ और बातें भी यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। आज हमारे पास टाइम है, सुबह के वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता, तो उस वक्त आपको पोस्ट भेजना भी जरूरी होता है टाइमली। तो आज मैं जनरल बातें करूंगा, जैसे हम अपने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे मैं 1983 से इस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तब मैं सीए कर रहा था। और आप ये देखिए कि इस बिजनेस में इतने लंबे समय तक रहने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है। बहुत आपको देखना पड़ता है कि हाँ, आपके जो बोलते हैं ना, सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल में रखना पड़ता है। और बाजार को जो है, अगर डे ट्रेडिंग आपको करनी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस और स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ ही करनी है। तब अपना दिमाग नहीं लड़ाना। तब जो हमारी रिसर्च टीम निकाल के देती है, मैं भी अपना दिमाग नहीं लड़ाता जब काम करता हूँ। जो रिसर्च टीम ने सुबह हम लोगों ने अपने चार्ट्स के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से किया, उस हिसाब से सिर्फ काम करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि और शेयर्स के बारे में मार्केट का परसेप्शन क्या है। अब देखिए, मार्केट जो है ये जिस हिसाब से चल रही है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट इतनी स्ट्रेंथ दिखा रही है, जबकि पास से वॉइसेस आती हैं, जितनी नॉइज आती है कि मंदी आने वाली है, रेट हाइक होने वाले हैं, बट मार्केट के ऊपर उसका कोई असर नहीं। मार्केट में एक चीज ये मान के चलिए कि मार्केट में पहला फंडा तो ये है कि मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट जो चल रही है, हमें अपने आप को उसके हिसाब से मोल्ड करना है, ना कि हम मार्केट को मोल्ड कर सकते हैं। जब हम अपने आप को मोल्ड करते हैं, अब लोग मेरे को कहते हैं कि देखो मंदा आने वाला, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ने इन चीजों को, जब मार्केट गिरी है, जब 20% के करीब मार्केट में फॉल आई है, जब अभी रिसेंटली निफ्टी 15,000 के आसपास पहुंच गई थी, 18,600 टच होने के बाद, तो वो जो फॉल आई है, तो उसमें मार्केट ने इन चीजों को डिस्काउंट ऑलरेडी कर दिया। हमारी जो मार्केट है वो वक्त से पहले चलती है, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर। अब वो जो मार्केट टूटनी थी, वो टूट इसी बात के ऊपर टूट रही थी कि आगे मंदी आने वाली है, उधर जो है उनकी वॉर चल रही है, उन चीजों के बेसिस पे उसने पहले डिस्काउंट कर लिया। लोग अब सोच रहे हैं कि यार अभी तो मंदी है, आ गई है, अभी तो ये उधर वॉर चली जा रही है, उधर चाइना का, ताइवान का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। ये चीजें हमारा मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। और हमारे ये चार्ट दिखा रहे हैं लगातार 15,000 एक लेवल था। मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसमें एक लेवल था 15,926 का लेवल था शायद। तो उसमें मैंने ये बोला था कि अगर निफ्टी 15,926 से ऊपर बंद हो गई तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, मार्केट जो है डाउनवर्ड से अपवर्ड शुरू हो जाएगी। और आप ये देखिए 15,926 और अब है 17,500। ये वाला सफर तय करने में निफ्टी को महज, अगर ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से चलेंगे तो मेरा कब 20 ट्रेडिंग सेशन लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लगे। तो उस
तो जो चार्ट हैं, जो हम लोग टेक्निकली एनालिसिस करते हैं, आप उसको बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। अगर आपको ये लगे कि हाँ, ये बंदा जो बोल रहा है ये ठीक बोल रहा है और आपने अब तो देख भी लिया कि हाँ, मैं पिछले 1 महीने से आप लोग ट्रैक कर रहे हैं कि हमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस मिली है इस चीज़ में। और अगर आप आरओआई कैलकुलेट करोगे तो जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपका 1 लॉट के हिसाब से चलता है, तो वो ऐसी आती है कि जो किसी और बिज़नेस में आ ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से अगर आप 1 लॉट का के पीछे लेके चलोगे तो मेरा ख्याल आरओआई कम से कम जो है वो शायद पर मंथ मेरे हिसाब मोर देन 20% होगी शायद, 15-20% तो होगी मेरे हिसाब से, कैलकुलेट करना आप। तो जब इतनी अच्छी आरओआई है तो फिर हम और कामों में क्यों पड़ें और इस धंधे में क्यों सोचें। और ये कैश का धंधा है, अपने हाथ में है, अपने हाथ में हम लोग काम करते हैं, अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में जाता है, अपने बैंक अकाउंट से हमें आता है, तो हमने और काम क्यों करना। तो इसलिए आप जो मेरा ये चैनल है इसको ध्यान से, गौर से सुनिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जब आप तक पहुंचेगा और टाइमली उसके आज इसमें टाइमलीनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। और जब टाइमली आप उसके ऊपर एक्ट करोगे तो आपको खूब अच्छे पैसे बनेंगे। तो इसलिए मैं आज एक जर्नल सी वीडियो आपके साथ ये बना के आपको पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप आने वाले टाइम में और आने वाले टाइम में हम शेयर्स के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने कल परसों भी अपनी वीडियो में आपको बोला था कि आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन लेनी है, कोई भी आपने मेरे साथ डिस्कशन करनी है, किसी शेयर्स के बारे में पूछना है, पर्टिकुलर उसका ट्रेंड पूछना है, तो मेरे से ज़रूर वो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आपको आपकी उन क्वेरीज का रिप्लाई कर सकूँ। मेरे को खुशी होगी, मेरे को अच्छा लगेगा अगर मेरे को देख के मेरे कुछ भाई-बहन, कुछ मेरे दोस्त जो है वो पैसा कमाते हैं, मेरे को अच्छा लगेगा। ये तो समुद्र है, यहाँ से कोई अपने हिसाब से कोई बाल्टी भर के ले गया, कोई लोटा भर के ले गया, कोई चम्मच भर के ले गया। यहाँ तो जो मर्ज़ी आई जाओ, कमाई जाओ, इस समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सो प्लीज़ टाइमली ध्यान से वीडियो देखिए और मेरे को लगता है खूब पैसा बनाएँगे आप लोग भी इसमें। ओके, बाय-बाय, गुड डे।